आज सिर्फ मैं आपका 10 मिनट का समय लूँगी और 10 मिनट के अंदर मैं आपको आज से 30 वर्ष पहले का एक टेस्ट है उससे अवगत कराऊंगी। आपकी दादी नानी तो बहुत बनाती थी, लेकिन आजकल कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को तो इसके बारे में शायद पता भी नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो इसको खरपतवार समझकर उखाड़ दिया जाता है या केमिकल डाल के इसको मार दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हरे हरे कुछ बड़े पत्ते हैं, ये है चौलाई, या आप इसको हाइब्रिड चौलाई कह सकते हैं। और देसी चौलाई ये होती थी जो अभी मेरे हाथ में एक तिनका आया था। क्योंकि आजकल चौलाई पालक की तरह घरों में लगाई जाती है, क्योंकि बाहर खेतों के अंदर पगडंडी के ऊपर जो चौलाई पहले लगती थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि खरपतवार के लिए जो दवाई डाली जाती है उससे ये अब हमें खेतों में देखने को नहीं मिलती है। जिन लोगों को इनके स्वाद के बारे में, बेनिफिट के बारे में पता है, वो लोग आज भी घर के अंदर इसको क्या करते हैं, खेती करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। तो आज ये चौलाई मुझे मेरी फ्रेंड ने दी है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के अंदर ही इसको लगा रखा है। तो चौलाई दो तरह की होती है, रेड सी होती है और कुछ होती है ये ग्रीन वाली। तो मेरे पास है ग्रीन वाली। आज मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से चौलाई की पहचान है। जो इसकी स्टिक जो होती है वो हल्की सी मैरून कलर की होती है। चौलाई है ये हमारे अंदर आयरन की अगर कमी हो जाए और प्रतिदिन इसका सेवन किया जाए तो आयरन की कमी दूर हो जाती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। विटामिन ए, बी, के इसके अंदर पाया जाता है। अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल हो सकता है, बीपी कंट्रोल हो सकता है, पाचन अगर आपका अच्छा नहीं है तो पाचन अच्छा हो सकता है। इससे पेट बहुत ही नरम रहता है। चौलाई के बहुत अद्भुत फायदे हैं, इसीलिए इसे अमरनाथ कहा जाता है। इसके बीज जो है उनको राजदाना कहा जाता है। तो आप चौलाई के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। हमें इस वरदान की कदर करनी चाहिए और आजकल पैक्ड फूड को छोड़कर इस फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की एक ऐसी डिश बताने जा रही हूँ, एक आज के समय के अनुसार कहा जाए रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो हमारी दादी नानी बनाती थी। चौलाई का रायता। रायता ये आम रायता नहीं है, ये बहुत सारे अपने अंदर गुण लेके चलता है। ये इसके जितने फायदे बताए जाए उतने ही कम हैं, इसीलिए इसको अमरनाथ कहा जाता है। तो सबसे पहले इस अमरनाथ को अच्छे से धो लेते हैं। 2 से 3 बार पानी से धोएंगे और फिर एक जाली पे रख के, एक बर्तन के अंदर जाली को रख देंगे, ताकि जितना पानी पत्तों में लगा हुआ है वो पानी नीचे निकल जाए। देखिए, इस अमरनाथ से कई चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने मेरे घर में कभी मेरी दादी के हाथ से बना हुआ देखा था। खाते खाते बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता था कि पता ही नहीं चलता था कि रोटी तो अभी खानी बाकी है, क्योंकि इसको खाने से पहले ही बच्चे चट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सुंदर से हरे हरे पत्ते हैं, इनको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए आपको ध्यान रहे अच्छे से सेफली कट करना है और चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप हरी सब्जियां काटते हैं तो हाथ कटने का ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि पहले के ज़माने में हम देखते थे, हमारी दादी क्या करती थी, पैर के नीचे लगाकर एक कोई यंत्र होता था, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, उससे इसको काटती थी। अगर आपको उस यंत्र का नाम ध्यान है कि पैर के नीचे दबाकर हरी सब्जी को जो कट करते थे उसको क्या कहते थे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी आभारी रहूँगी। इस तरीके से हम चौलाई को अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए, चौलाई का मैं अभी रामदाना जिसको बोला जाता है वो एक पैकेट लेके आई थी और इतना बढ़िया मैंने उससे दूध बनाया था। उसकी रेसिपी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो गर्जना नारी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको वो रेसिपी मिलेगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कमी होती है तो ये पत्तियाँ, इसके दाने उस कमी को दूर
करते हैं। तो इस तरीके से इजीली चॉपर बोर्ड से हम रख के इनको काट लेते हैं। अब जितनी भी ये चौलाई के पत्ते थे सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब करना क्या है, कोई भी आप कुकर ले लीजिए जिसके अंदर आप ये बॉईल करते हैं, उसके अंदर आप इनको डाल दीजिएगा। डाल के आपको ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर खुद ही देखा जाए तो 95% तक पानी होता है। तो एक चाय वाला कप भर के मैंने पानी डाला और इसको बंद कर दिया है। बंद करके गैस पे रख देंगे और ये 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब तक कुकर हमारा ठंडा होता है तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर हम दही डालेंगे। जितने लोगों के लिए आपको रायता बनाना है उतनी मात्रा में आपको यहाँ पे दही ऐड करना है। ध्यान रहे दही आपका ताज़ा रहे, क्योंकि खट्टा रायता बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। ताज़ा रायते के लिए ताज़ा दही चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दही को मिक्स करना है ताकि ये लम्स रहित हो जाए। अब 2-3 लहसुन ले लेने आपको, 2-3 हरी मिर्च लेने हैं, मोटे मोटे इनको रफली आपको काट लेना है। और काट के हम करेंगे क्या, इनको दरदरा या तो आप मोमदस्ते में कूट ले, और नहीं तो मैं एक तरीका और बताती हूँ जो बहुत ही जल्दी से हो जाता है। लहसुन को और जैसे अदरक डालना चाहे तो अदरक को, हरी मिर्च को आप मिक्सी के छोटे वाले जार का इस्तेमाल करें, उसमें डालें और एक बार पल्स मोड पे आप जब चलाएंगे तो ये वैसे ही तैयार हो जाता है जैसे कि आपने इसको कूट के तैयार किया है। मैं तो जब जल्दी से बनाना होता है तो साथ में यहाँ पे सेंधा और काला नमक भी ऐड कर दिया और फटाक दे इसको मैंने देखिए कितनी जल्दी से एक बार चलाते ही तैयार कर लिया। अब इस पूरे के पूरे मिश्रण को हम दही के अंदर डाल देंगे। मोस्टली रायते का दही बनके हमारा तैयार हो गया है, क्योंकि दही भी आपको पता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दही खाना चाहिए, पाचन के लिए दही अच्छा होता है। दही आपके बालों को, आपकी स्किन को चमकदार भी बनाते हैं। अब देखिए दही तैयार किया, इतनी देर में ये भी ठंडा हो गया और आप इसको देखिए पहले से कितना कम हो गया है। जितना हमने डाला था ना उसका 25% ही ये हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कलर अभी भी इसका हरा है और कितनी इसके अंदर शाइनिंग है और हाथ लगाते ही ऐसा मलमल जैसा महसूस होता है। ये रायता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए रायते के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जितनी मुझे आवश्यकता है, जितने लोगों के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैं बस अपने हाथ को 2 बार इसके अंदर डालूँगी और जितना मेरे हाथ में आएगा उसको हल्के हाथ से, पूरा नहीं सिर्फ हल्के हाथ से उसका पानी निकाल देंगे और बाकी है इसको मैं छोड़ देती हूँ। इसको मैं आटे में लगा के पराठे बनाऊंगी, इसको साइड में रख देती हूँ और इसको मिक्सी में डाला जो है ना, इसको मैं अच्छे से क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी ताकि रायता हमारा बहुत ही स्मूथ बने, बच्चों को खाने में अच्छा लगे। एक बार ही हमने मिक्सी को चलाया और ये रायता हमारा इस तरीके से रायते का पेस्ट बन के हो गया तैयार है। और जो दही हमने तैयार किया था उसके अंदर पूरा का पूरा ये डाल देती हूँ मैं, और साथ में थोड़ी सी लस्सी डाल के इसके बर्तन के अंदर, मिक्सी के जार में डाल के वो भी इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ। उसको भी ऐड करेंगे इसके अंदर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भाई बहुत ही कीमती, आपको पता है ना, ये इतना मज़ेदार लगता है, आजकल मिलता नहीं है कहीं भी। जिन लोगों को पता है वो तो फिर भी ढूंढ लेते हैं, जिनको नहीं पता वो क्या करे। चलिए रायता तो तैयार हुआ, लेकिन जब तक ये तड़के वाला रायता नहीं बनाएंगे ना तो बच्चों को तो एकदम हरा हरा देख के ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमें करना क्या है, एक तड़का लगाते हैं, साउथ इंडियन तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऑयल आप लोग खाते हैं वो डालिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तेल में एक बार धुआं आ जाए इस तरीके से तो आपको गैस को बंद कर देना। फिर यहाँ पे आपको डालना राई, राई के अंदर हींग था और तो एक लाल मिर्च को तोड़ के
डाला था। अब ये इसी को ऐसे ही पकाना है और बाद में आपको रायते के अंदर डाल देना है। ये इसको ढकते आप थोड़ी देर के लिए और आपका फर्स्ट क्लास रायता बनके हो जाता तैयार। इसको कहा जाता है सुपर फूड। अगर और भी आप चौलाई से संबंधित रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताइए कि ये सुपर फूड आपको कैसा लगा। आपको अपनी दादी और नानी की याद तो आ ही गई होगी, क्योंकि ऐसा कमाल वो ही कर सकते थे, उन्हीं के पास अनुभव था। आज वाली पीढ़ियाँ इनको छोड़ती जा रही है। तो आप इसको एंजॉय करिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको चौलाई से संबंधित चाहिए या फिर कल के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।